बहन की मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छे से चल रहा था। एकदम से इस हादसे ने हमारी सारी की सारी तवज्जो अपनी तरफ ले ली और हम सबको परेशानी में डाल दिया। हम सबको तो ऐसा लगा कि हमारे दिल ही बंद हो जाएंगे इस हादसे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है सजनियों तो मित्रियों। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बहन की मेहंदी का व्लॉग शेयर करूंगी और मेहंदी पर हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या हादसा हुआ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जी यहाँ से मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये है जी मेरी भांजी, जिसकी अपनी ही अलग एक दुनिया है। ये है जी 1.25 साल की और ये है जी हमारी जान, बहुत हमारे घर की रौनक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, तो मेरा जो मेहंदी के लिए मैंने आउटफिट डिसाइड किया था वो था ग्रीन गरारा। उसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी और वर्क हुआ हुआ था वो सारा मल्टी हुआ हुआ था। लेकिन मैंने बहुत सारे कलर्स को इन्हेंस करने के बजाय मैंने शॉकिंग पिंक और ऑरेंज को प्रेफरेंस दी ताकि मेरा अच्छा सा सेट बन सके। उसके लिए बनाए थे मैंने ये वाले गजरास और मेरी सिस्टर के गजरास ऑलमोस्ट सेम ही थे, थोड़ा सा ही डिफरेंस था। बड़ी माज़रत के साथ आप लोगों को थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि आज का मेरा गला जो है वो कुछ बहुत ख़राब है। बोल-बोल कर, हँस-हँस कर बहुत गला ख़राब हो चुका है। ये थी जी इसके साथ के इयररिंग्स। इयररिंग्स मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए थे क्योंकि नेकलेस मैंने हैवी बनाया था। और जो लोग मुझे व्लॉग्स में पहली दफ़ा देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन्हें तो पता ही है कि मुझे नेकलेस सेट्स कितने पसंद हैं। मुझे चोकर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखते ही रहते हैं। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम के लिंक्स में मेंशन कर रही हूँ, आप लोग वहाँ पर ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे पास जो ज्वेलरी है वो किस तरह की होती है, हमारा ब्रांड किस तरह की ज्वेलरी लॉन्च करता है। ये है जी मेरी सिस्टर के गजरा जो कि बहुत खूबसूरत है। जब मैंने अपनी सिस्टर के बनाए तो मेरा दिल किया कि मैं अपने लिए भी बनाऊँ, इसलिए मैंने अपने लिए भी बनाए थे। वैसे तो ट्विनिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये इतने पसंद आए थे कि मैंने कहा था कि मैंने अपने लिए बनाने ही बनाने हैं। इसके साथ मैंने उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग बनाए थे बनारसी झुमकास, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और साथ ही है जी माथा पट्टी, क्योंकि मेरी बहन की विश थी कि वो अपनी मेहंदी पर या कोई एक इवेंट पर जो है माथा पट्टी ज़रूर पहने। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो माथा पट्टी जो है वो मेहंदी पर ही पहन ले, क्योंकि वेडिंग ड्रेसेस वगैरह हमारे यहाँ बारात और वलीमे के दोनों ड्रेसेस इन लॉज से आने थे। तो उसने कहा कि चलें मैं अब माथा पट्टी जो है पता नहीं उन सेट्स में हो या ना हो, तो मैं माथा पट्टी जो है अपनी मेहंदी पे कैरी कर लूँगी। सो हम लोगों ने जो है माथा पट्टी को बना लिया था। यहाँ पर जी मेरी कज़न मुझे लगा रही थी मेहंदी, और यहाँ पे हो रहा था सुबह का टाइम, फजर का। और फजर की नमाज से पहले का ये टाइम था। उस टाइम पे हमारे घर में गेस्ट आने थे, मेरे चाचू ने आना था उकाड़ा से, हम उनका वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें उनका वेट करते करते जो है हम मेहंदी भी लगा लेते हैं, क्योंकि अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर मुझे मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिलना था। इस वजह से मैंने कहा अभी लगा लेते हैं। उसके बाद जी चाचू आ गए। उसके बाद वो लोग फ्रेश वगैरह हुए और वो लोग सो गए। सुबह के टाइम था, ये अभी 10 बजे का टाइम था। और आज हम लोगों ने दिन में ही ढोलक रख ली थी कि रात को पता नहीं टाइम लगे कि ना लगे, तो हम लोग अभी ही ढोलक बजाएंगे। बहुत रौनक लगी थी। आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट कर दी थी ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो चैनल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सो मैंने सारी ओरिजिनल वॉइसेस जो थी उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद जी हम आए थे यहाँ पे गाना लेने के लिए सिस्टर के लिए और फ्रेश फ्लावर्स लेने के लिए। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब शादियाँ होती हैं तो अगर लड़कियां की जो बहनें हैं वो कवारी हैं और फर्स्ट बहन की शादी हो रही है, तो हमारे यहाँ गाना जो है वो फूफियाँ बांधती हैं। और अगर फूफियाँ ना हो तो फिर मामियाँ बांधती हैं। जैसे कि मेरी शादी में मेरी फूफा ने मुझे गाना बांधा था, फिर मेरी जब सिस्टर की शादी हुई तो उसको मैंने गाना बांधा, और अब जब मेरी ये तीसरी सिस्टर की शादी हो रही है तो इसको गाना मेरी सेकंड वाली सिस्टर बांधेगी। आप लोगों में गाना किस तरह से बांधा जाता है मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले पहल तो ऐसा होता था, जब मेरी शादी हुई थी और मेरी सिस्टर की और मेरी बाकी कज़न की शादी हुई थी, तो कुछ ऐसा होता था कि हमारी सारी की सारी कज़न्स जो है ना वो बहुत अच्छे अच्छे गाने जो है ले लेती थी और फिर मेहंदी के टाइम पे दुल्हन को बांध देती थी। लेकिन मेरे ख्याल से ना ये एक फजूल रस्म है और सीधा सीधा पैसों का ज़िया है, क्योंकि ब्राइड ने जो गाना बांध के अपने ससुराल जाना होता है वो एक ही गाना होता है जो उसने बांध कर जाना होता है। तो बाकी जितने भी लोग गाने बांधते हैं वो सारे के सारे गाने यहीं पर रह जाते हैं और गाना कोई भी साथ नहीं जाता। तो इसलिए वो सारे के सारे गाने जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और घर में ही पड़े रह जाते हैं, और ना तो वो दोबारा यूज़ हो सकते हैं ना ही रिटर्न हो सकते हैं। खैर यहाँ पे जी हम लोगों ने का छोटा सा माशाल्लाह से इवेंट था, लेकिन हमारी कज़न्स ने और हम सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया। सब लोगों ने डांडिया बजाई। अभी हमारा फंक्शन चल ही रहा था
कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हम लोग बहुत हँसी खुशी जो है सब लोग एंजॉय कर रहे थे। बहुत अरसे के बाद हमारी कज़न्स मिली आई थी, ओकाड़ा से आई थी, मुल्तान से आई थी और हम सब लोग बहुत इकट्ठे हुए थे बहुत टाइम के बाद। तो सबने हला गुला किया था और इस बारे में मैंने अपनी एक कज़न को बहुत मिस किया। वो अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हमारी शादी में नहीं आ सकी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी वजह से मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिस वक्त हम सब लोग हल्ले गुल्ले में मसरूफ़ थे, उसी दौरान मेरी चाचू की बेटी यहाँ से हम में से निकली है और निकल कर साइड पर चली गई। हमारी मेहंदी का जो इवेंट था वो छत पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था और छत पर ना, जैसे आप लोगों को पता ही है कि छतों पर वेंटिलेशन के लिए मोस्टली घरों में जंगले होते हैं, तो इस जहाँ छत पे भी जंगला मौजूद था। हालांकि जंगले की चारों साइड्स पे दीवार हुई थी जो कि मेरे ख्याल से 2-2 फुट तो लाजमी ऊंची थी ही, और जो जंगला था वो भी बहुत बारीक वाली जंगलों वाला नहीं था लगा हुआ, बस मोटे मोटे सरिये लगे हुए थे। लेकिन पता नहीं मेरी कज़न को क्या हुआ, वो एकदम से निकली और जाकर जंगले के अंदर गिर गई और हम सब लोगों ने अपने दिल थाम लिए कि इसको क्या हो गया। ये तो शुक्र है कि जो जंगले की जो सुलाखें थी वो इतनी ज़्यादा खुली नहीं हुई बनी हुई थी, वरना तो वो सीधा नीचे ऊपर से नीचे जाकर गिर जाती। वो थोड़ा सा बंद थी, तो क्या हुआ कि वो जब गिरी तो वो उस जंगले के अंदर जाके उसकी दोनों टांगें नीचे लटक गई और वो उसके अंदर फंस गई। फिर सब लोगों ने इतनी मुश्किलों के साथ उसको निकाला और फिर हम लोगों ने अपना सारा फंक्शन जो था उसको वाइंड अप कर दिया। जितने भी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए, ये सारे उसके हादसा होने से पहले हुए। उसके बाद हमारा दिल ही बुझ गया। उसको अच्छी खासी चोट लग गई थी, फिर उसको हम लोगों ने लिटाया, उसको मेडिसिन वगैरह दी। उसने खाना भी नहीं खाया और वो बस रोती जा रही थी क्योंकि वो डर गई। ये सब कुछ इतना सडन हुआ था कि हम सब लोग भी समझ ही नहीं पाए कि एकदम से उसको हुआ क्या। हमने उसको खाना वगैरह खिलाया और खाना वगैरह खिलाने के बाद हम लोगों ने उसको फिर सुला दिया कि आप सो जाओ, और फिर हम लोग ऊपर आए और ऊपर आके हम लोगों ने फिर सब लोगों को खाना वगैरह खिलाया। उसकी कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि बिल्कुल दिल ही बुझ चुका था उस वक्त तक कि हम लोग क्या करते और क्या ना करते। और उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई थी कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे जंगला ना होता तो ये नीचे जाकर गिर जाती। बस ये सोच सोच के मेरा तो दिल परेशान हो गया था और सब लोग ही परेशान हो गए थे। बस जब नज़र लगती है ना तो कुछ ना कुछ हो जाता है। और शायद रात का टाइम था और मेरी चाची तो ऐसे कहती हैं कि मुझे तो ऐसे लगा जैसे कि इसको किसी ने उठाकर जंगले में फेंक दिया। और उनकी इस बात से मेरा तो दिल ही ऐसे अजीब सा खौफजदा सा हो गया। सब लोग परेशान हो गए, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, सारे रिश्तेदार परेशान हो गए कि एकदम से वो गिर गई और उसको क्या हुआ। खैर यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड और मैं छोटी बहन को दुआओं के साथ जो है मेहंदी की रस्म अदा कर रहे थे, उसको मेहंदी लगा रहे थे। अल्लाह ताला मेरी बहन के साथ साथ तमाम बहनों की जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी हो गई हैं, उनके नसीब बहुत अच्छे करे, उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मेहंदी के लिए जो पैसे जमा होते हैं इसका आप लोग क्या करते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी पैसे जमा होते हैं घर पर जो काम वाली लगी हुई होती है हम उसको दे देते हैं सारे पैसे। अच्छा जी, तो ये है जी ढोलक वाला केक जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। इसको खाने के बाद जिसने भी खाया उसने तारीफ़ की है। ये हमने ऑर्डर किया था द फ्लफ़ी बाइट्स से। इनके यहाँ बहुत अच्छा होममेड फूड मिलता है। ये आपको हर तरह का फूड जो है होममेड प्रोवाइड करते हैं, फ्राइड आइटम्स भी और बाकी सब चीज़ें भी। तो केक बहुत अच्छा था। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग इनसे अपने इवेंट के लिए ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इनका सारा फूड बहुत अच्छा है। और चले जी मिलते हैं अब हम अपनी ब्राइड से। मेरी ब्राइड का जो ड्रेस था वो था मेहंदी ग्रीन कलर और साथ ही इसके ऊपर सारा पर्ल्स और मिरर वर्क हुआ था। लाइट कम होने की वजह से वीडियो उस तरह से शूट नहीं कर सकी जैसा शूट करना चाहती थी। खैर एनीवेज आप लोग देखें और आप लोग बताएं कि कैसा लगा है। और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा ताकि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए हम लोगों को और मेरी सिस्टर को भी बहुत सारी खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसका ये जो लुक था ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत थी। सब लोगों को ड्रेस, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये जो इसके नीचे लहंगे के नीचे जो फ्रिल लगी हुई थी ना, इसने तो इसके ड्रेस के साथ और ही चार चांद लगा दिए। और ये है जी मेरी मामा, और मेरी मामा की प्यारे प्यारे हाथ देखे। मेरी मामा के हाथ में मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। और मेरे और मेरी सिस्टर के गजरे एक जैसे थे, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मेरी सिस्टर के गजरे ज़्यादा हैवी थे, मैंने अपने थोड़े से लाइट रखे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से।
मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ अपना तमाम चीज़ें जो है वो लाज़मी शेयर करूं, और आप लोग व्लॉग देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा मेहंदी का व्लॉग कैसा लगा है, ड्रेस ज्वेलरी सब कुछ कैसा लगा सब लोगों का। तो बस इसी के साथ आप लोगों ने मुझे इजाज़त देनी है। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, बारात के व्लॉग के साथ, और अभी बहुत सारे व्लॉग आने वाले बाकी हैं जिसमें मैंने आपको अपनी दुल्हन के जो ड्रेसेस हैं वो भी दिखाने हैं, और उसकी ज्वेलरी भी दिखानी है, और उसकी बाकी सब चीज़ें भी दिखानी है। तो आप लोगों ने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, और हमारे साथ साथ रहिएगा ताकि सब वीडियोस आपको मिलती रहें। ये है जी मेरी बैंगल्स जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रही थी, और ये मेरी मेहंदी का रंग भी बहुत गहरा आया था। जब कहते हैं जिनकी सास और उनके जिनके शौहर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं की मेहंदी भी ज़्यादा अच्छा रंग लेकर आती। आप लोगों का क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग साथ। अल्लाह हाफिज़।